प्रणाम है सभी को एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. I am Nidhi Kansan, a gynae naturopath, and on behalf of Ahar Kranti team, GIST, Global Indo Scientist and Technocrat Association, we are organizing hereby a lecture by Professor Ashwini Ji Agarwal on the topic of holistic wellness. Holistic wellness through Ahar Kranti. आज के इस एरा में जब हम सफ़र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी ढूंढ रही है एक ऐसा ऑप्शन जिससे बीमारियों से बाहर आया जा सके, पॉल्यूशन से फ्री एक लिविंग जी जा सके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अटेन कर सकें. वी शुड फील सफिशिएंट इन सेल्फ, वी शुड फील कंप्लीट इन सेल्फ, एंड वी शुड फील दैट यस वी हैव सक्सीडेड इन लाइफ बिना किसी रिग्रेट्स के. ये सब कुछ एक्चुअली पॉसिबल है? क्या आहार क्रांति इसमें हमें किसी भी तरह से हेल्प करती है? इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर आज जानेंगे हम प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, जिनसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में के जो टॉपिक्स हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली वो रहेगा आहार क्रांति के से हम कैसे होलिस्टिक वेलनेस को अटेन कर सकते हैं. प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल एक एलुमनी हैं IISc बेंगलोर के. उन्होंने रिजेक्शन कंट्रोल करने पर, रिजेक्शन को मिनिमाइज करने पर इंडस्ट्री में बेहद बेहतरीन काम किया है. बहुत सी ऐसी इनोवेशंस उन्होंने सोसाइटी को दी हैं जिसके माध्यम से हम बना सकते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके इनोवेशन है शंक टेक्नोलॉजी, convert your waste into energy, शंक टेक्नोलॉजी. इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में. तो आइए कोशिश करते हैं उनसे कनेक्ट करने का. हम उन्हें रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. यस, प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल is here with us. प्रणाम अश्विनी जी. I welcome you on this program today. आहार क्रांति टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाला अपने इस बिजी शेड्यूल से हमारे लिए जी. तो अश्विनी जी, डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं. आहार क्रांति आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या एक अवेयरनेस की वजह से हमें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. मोर और लेस पीपल आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, देयर डाइट, देयर एक्सरसाइज. आपका ऊपर का वीडियो नहीं आ रहा है शायद? नहीं, आपका तो वीडियो भी मुझे विजिबल है और आई डोंट नो मेरा वीडियो आपको दिख पा रहा है कि नहीं? दिख नहीं रहा है मेरे को, पर चलो कोई बात नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा. ओके, तो हम चलिए कोई बात नहीं, बात तो हो ही जाएगी जी. हेलो या. तो आज एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी हेल्थ को, हाँ, कैन यू प्लीज चेक द वीडियो ऑन इंस्टाग्राम? हेलो, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है. एक मिनट, कहीं मेरी तरफ से बंद है क्या? नहीं. जो क्वेश्चन है होलिस्टिक वेलनेस का, क्योंकि आज सबके सामने एक सवाल खड़ा है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें. लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर आते हैं तो उनकी मैरिड रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस है, या उनको करियर को लेकर कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है. कितना समय हमें अपने ऑफिस को देना चाहिए, कितना समय अपनी हेल्थ को देना चाहिए, और रिलेशंस का क्या. इस तरह के क्वेश्चंस सोसाइटी में बहुत डायमेंशंस के उभर रहे हैं. शादी करनी चाहिए कि नहीं, बच्चे पैदा करें कि नहीं, वर्किंग आवर्स 20 पर डे होना चाहिए क्या,
या कितना अपने करियर पे ध्यान दें, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, और पुट टुगेदर हमारी डाइट का इसमें कितना इम्पैक्ट है हमारी सक्सेस में। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर अश्विनी जी क्या आप हमें दे सकते हैं आज के इस प्रोग्राम में? होलिस्टिक जी वेलनेस थ्रू आहार, हाँ इज इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? जी। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ दो चार चीजें बता सकता हूँ कि हमारा जो सारा सिस्टम अभी तक हम लोग बात करते थे, पहले हमारे बात होती थी हेल्थ की। हेल्थ के बहुत सारे सिस्टम है, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रोपैथी है, नेचुरोपैथी है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया भर के सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ। तो आज हमारे पास शायद हेल्थ इतना बड़ा इश्यू रह नहीं गया है, लेकिन अब लोगों को कंफ्यूजन ये हो गया है कि कौन सा सिस्टम यूज करें। द प्रॉब्लम हैज बिकम नाउ इज दैट मेरे को कौन सी प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए मैं सिस्टम यूज कौन सा करूं। जैसे अगर वो कहता है कि मैं एलोपैथी यूज करता हूं तो उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है कि ये पता ही लगता कि वो मेरे को बीमारी जो है पिछली वाली इलाज की वजह से आई है या नई बीमारी आई है या कोई नया नाम आ गया बीमारी का या क्या हो गया क्या नहीं होगा। इतना कंफ्यूजन है कि एलोपैथी में ऑब्सोल्यूशन इज सो फास्ट। अब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इज ट्राइंग टू फॉलो दी एलोपैथी पैटर्न्स के टेस्टिंग के लिए वो लोग एलोपैथी की जो पैथ लैब है उनको यूज करना चाहते हैं, बल्कि जबकि कहते हैं कि पैथ लैब तो पैथ लैब है, वो ब्लड का एनालिसिस करके रिपोर्ट बता रही है। बट एक बात को आप समझना होगा कि वो ब्लड की जो एनालिसिस कर रही है वो एलोपैथी के एंगल से कर रही है। तो आयुर्वेद को उसकी कितनी हेल्प मिलेगी मैं कह नहीं सकता हूं, होम्योपैथी को उसको कितनी हेल्प मिलेगी मैं कह नहीं सकता हूं, इलेक्ट्रोपैथी को कितनी हेल्प मिलेगी मैं कह नहीं सकता हूं। इट इज ऑलवेज डाउटफुल। तो आज पेशेंट जो है, सो कॉल्ड पेशेंट, उसको यही नहीं पता कि मैं कौन से सिस्टम पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाऊं। और 99% प्रॉब्लम जो है खाने से आती है। whatever we are taking today in the name of I don't know, frozen fruit है या पैक्ड फूड है या फ्रेश फ्रूट है या ऑयल्ड है या बेक्ड है, इतने सारे इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं कि मुझे यही नहीं पता लगता कि कौन सी चीज को मैं फॉलो करूं। प्रॉब्लम है ऑब्सोल्यूशन, प्रॉब्लम है कॉन्ट्रडिक्शन, प्रॉब्लम है साइड इफेक्ट्स, प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन मैसअप, प्रॉब्लम है कि माई डिसीजन मेकिंग इज नॉट इंप्रूविंग एट ऑल। प्रॉब्लम है कि मेरे को खाने में अगर इतनी वैरायटी है अवेलेबल, वो पहले की बात करते हैं हम, तो पहले ना 56 भोग की बात किया करते थे। कैन यू इमेजिन, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 56 भोग? 56 भोग का मतलब होता है कि 56 तरह की डिशेज मेरी थाली में रखी हुई हैं, 56 तरह के भोजन बनते हैं एक किचन में। क्या ये पॉसिबल था कि 56 तरह के सब्जियां, रोटी, दाल, दही, सब कुछ मिला के 56 तरह की वैरायटी हम एक पर्सन के लिए रख सके एक थाली में? वाज इट पॉसिबल और इज इट पॉसिबल? कैन वी इवन इमेजिन क्या ऐसा हो सकता है? आज की तारीख में हमारे से एक सब्जी और एक रोटी नहीं खाई जाती है, बनती नहीं है। एक थाली में एक रोटी और एक सब्जी रखना मुश्किल है। हम कहते हैं कि चलो आलू के पराठे खा लेंगे, तो एक ही डिश बनानी पड़ेगी। मतलब, और आर वी लैक ऑफ टाइम? नो। आर वी लैक ऑफ मटेरियल? नो। what we are lacking actually, we have to understand that what we are lacking. So what we are lacking is we only know that हमें खाना है, पर हमें क्या नहीं खाना उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा है नहीं। पहले आयुर्वेद के लोग इस बात को पर्टिकुलरली रहते थे कि तुम्हें खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो दोनों चीजें बताते थे। परहेज भी बताते थे और डाइट कंट्रोल भी बनाते थे। तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैलेंस की जब बात करते हैं, बैलेंस डाइट की जब बात करते हैं हम, तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमें क्या नहीं खाना और क्या खाना है,
दोनों चीजों का ध्यान रखना है। जबकि अभी हम बैलेंस डाइट में क्या करते हैं, हमें ये खाना है, ये कंपोनेंट खाना है, ये कंपोनेंट खाना है, ये कंपोनेंट खाना है, जबकि एक सब्जी में सारे कंपोनेंट अवेलेबल है। तो उसमें से कोई एक कंपोनेंट मैं कैसे चुन सकता हूं? विटामिन डी, मान लो, चलो आई टेक एन एग्जांपल, विटामिन डी। तो एक पेठा या कोई एक सब्जी ले लो, कद्दू की सब्जी है, उसमें विटामिन ए बहुत होता है। तो विटामिन ए बहुत होता है का मतलब ये नहीं है कि बाकी विटामिन नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि विटामिन ए बहुत होता है तो जिनके पास ऑलरेडी विटामिन ए है, क्या उनको वो सब्जी खानी चाहिए? नहीं, परहेज करना ही पड़ेगा उनको। तो 56 भोग इसलिए रखे जाते थे थाली में कि मुझे पता है कि मेरे को क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, और जो सूट नहीं करेगा वो खाने में से निकाल दूं। तो चॉइस हमेशा मेरे पास रहती थी। बल्कि और अब जो है, आप पोजीशन क्या है, अब चॉइस आपके हाथ, खाने वाले के हाथ में है ही नहीं। अब चॉइस है देने वाले के हाथ में। तो देने वाला किस चीज को क्या कह करके क्या दे रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जबकि आपको पता है कि मेरे को यह चीज नुकसान करती है, फिर भी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पर देने वाले को तो नहीं पता है। और देने वाले को तो वही खाना 50 लोगों को देना है, 1000 लोगों को देना है होटल में। तो 56 भोग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा हमें कि 56 भोग में से कौन सा एक ना, होटल में एक सिस्टम चलता है, ज्यादातर 5 स्टार होटल में होता है, शायद बाकी जगह पे होता होगा, मैरिजेस में होता है बफे सिस्टम। परंतु उस बफे सिस्टम में हमें पता ही नहीं है कि देने वाले ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, किस चीज में क्या मिक्स कर रखी है। मिक्स वेजिटेबल, बैलेंस फूड के नाम पर हमें मिक्स वेजिटेबल खिला दी। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प? एक्चुअली मिक्स वेजिटेबल विल हार्म एवरीबडी। व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑल दी विटामिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और तुम्हारी बॉडी जो है वो एक जो विटामिन जो उसको नहीं लेना चाहिए वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में लेगा, तो आप बीमार पड़ोगे ही ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट का मतलब समझें। बैलेंस डाइट का मतलब है मुझे क्या नहीं खाना और मुझे क्या खाना है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। स्पेशली मुझे क्या नहीं खाना वो तो जरूर पता होना चाहिए कि मेरा विटामिन ए मेरे अंदर बहुत ज्यादा है या ऑलरेडी सरप्लस में है, तो मुझे विटामिन ए पर आधारित कोई भी चीज खानी नहीं है, नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है। बल्कि मेरे खाने में विटामिन ए होना ही नहीं चाहिए। पर मुझे पता कैसे लगे कि इसके अंदर विटामिन ए है कि नहीं है? कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। सामने वाला जो बता देगा, आई हैव टू हैव फेथ ऑन हिम और हर, जो भी दे दे मेरे को, मेरी मजबूरी है। तो मजबूरी तो आपको बीमार रखेगी ही। भैया बैलेंस डाइट का मतलब समझ लो कि जो आपको नहीं खाना है और जो आपको खाना है पता होना चाहिए। तो बैलेंस बना लो, जो नहीं खाना है वो कटोरियां निकाल दो बाहर, और जो खाना है वो खाओ। और स्वाद, एक चीज का याद रखना, हमेशा खाना स्वाद हो तो खाना, नहीं तो छोड़ देना। क्योंकि अगर खाना स्वाद नहीं है तो वो आपको डेफिनेटली नुकसान देगा, चाहे कितना ही बैलेंस हो उसके अंदर। और ये भी पक्की बात है कि अगर आप बैलेंसिंग को, परहेज और डाइट, खाने के, इन दोनों में बैलेंस करके खाओगे तो आपको स्वाद लगेगा ही लगेगा। खाना, भोजन, स्वाद की जो इंद्री दी है आपको, ज्ञानेंद्री, उसका उपयोग करना सीखो। जो खाने का परहेज करना है वो अगर आपको स्वाद लग रहा है तो आप सोच लो कि उसमें कुछ मिला दिया गया ऐसा जो कि आपको नुकसान देगा। वो कहते हैं ना कि जहर को शुगर कोटेड करके दे दिया, पॉइजन को शुगर कोट करके दे दोगे तो पॉइजन तो अपना काम करेगा ही ना। शुगर कोट करने से आपका पॉइजन की
जो वो है वो थोड़ी बिगड़ बंद हो जाएगी, वो तो आपको नुकसान करेगी ही करेगी। इसलिए बैलेंस का मतलब समझो, और मुझे क्या नहीं खाना, परहेज, ये समझना बहुत आसान है। कैसे? हर सब्जी का तासीर होती है, ये बात आयुर्वेद को बहुत अच्छे से पता है। आयुर्वेद का उपयोग करो। मैं ये कहता हूं कि इतने सिस्टम अवेलेबल है, जो सिस्टम जो बेस्ट बताता है उसका उपयोग करो। तो आयुर्वेद आपको अच्छे से बताता है कि कौन सी सब्जी की तासीर क्या है। और 5 सीड नेचुरोपैथी आपको बताती है कि आपकी तासीर क्या है, मेरी तासीर क्या है, हर इंडिविजुअल की तासीर क्या है बता सकती है। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन रेस। भाई नब्ज है, नब्ज सारा कुछ बताती है, तो तासीर नब्ज से पढ़ी जाती है, जानवरों की तासीर नहीं पढ़ी जा सकती, सब्जियों की तासीर पढ़ी जा सकती है। और आयुर्वेद ने हर सब्जी की तासीर डिफाइन की हुई है, वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी तासीर पता कर लो 5 सीड नेचुरोपैथी से, और जो सब्जी खानी है उसको पता कर लो कि ये मेरी तासीर को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, आयुर्वेद से पता कर लो और काम खत्म। बल्कि इतनी किताबें अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो बता देती है आपको कि आपको कौन से तासीर की सब्जी कौन सी है, कौन सी सब्जी की तासीर कौन सी है, ये आपको हर किताब बता देगी। दुनिया भर की किताबें छपी, यूनानी मेडिसिन सिस्टम ले लो, आयुर्वेद ले लो, सब बता देंगी। इवन एलोपैथी में भी अब तो शायद बताने लग गए हैं कि परहेज किस चीज का करना चाहिए। तो आप सिर्फ अपनी तासीर को समझो और सब्जियों की तासीर को जान लो, और फिर बैलेंस डाइट खाओ, तासीर अनुसार बैलेंस डाइट। तो फिर देखो आप कभी बीमार पड़ोगे नहीं। और एक बात, मैं अब आपको जो बात बता रहा हूं वो बता रहा हूं मेनली होलिस्टिक वेलनेस के एंगल से। मैं होलिस्टिक हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेल्थ की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं वेलनेस की बात कर रहा हूं। होलिस्टिक वेलनेस एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। वेलनेस की बात होती थी, हेल्थ की बात होती थी, फिर हेल्थ की बात को हमने होलिस्टिक हेल्थ पर ले गए। होलिस्टिक हेल्थ में अभी क्या चल रहा है कि एक छत के नीचे आयुर्वेदाचार्य भी बैठे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर भी बैठे हैं, होम्योपैथी के बैठे हैं, रेकी के बैठे हैं, और इलेक्ट्रोपैथी के बैठे हैं। मतलब 25 तरह की विधाएं चल रही है, तो 25 डॉक्टर बिठा दिए वहां पर। कंफ्यूजन वहीं का वहीं है कि मैं किसके पास जाऊं, कंफ्यूजन वहीं का वहीं है। तो मैं होलिस्टिक हेल्थ की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ में भी कंफ्यूजन एंटर हो चुका है, घुस चुका है बहुत अंदर तक, डीप। तो मैं होलिस्टिक हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होलिस्टिक वेल्थ की बात कर रहा हूं। होलिस्टिक वेल्थ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बल्कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी आपको रिजल्ट मिलता है। मेंटल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। अगर ये दोनों ठीक है तो आपकी फिजिकल वेल्थ, फिजिकल हेल्थ परफेक्ट रहेगी। और मेंटल वेल्थ के लिए आपको अपनी तासीर जाननी होगी, स्पिरिचुअल वेल्थ के लिए आपको जो आहार आप ले रहे हो उसकी तासीर जाननी होगी। बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअल वेल्थ इज कनेक्टेड विद द तासीर ऑफ वेजिटेबल्स, खाने की, आहार की, भोजन की जानकारी। और भोजन में भी उसकी तासीर, जैसे लौकी है, घिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लौकी की तासीर किसी भी आप डॉक्टर से पूछ लो, आयुर्वेदाचार्य से पूछ लो कि लौकी की तासीर ठंडी होती है, शीतल अग्नि की होती है। अग्नि तासीर है उसकी, लेकिन शीतल अग्नि तासीर है। तो शीतल अग्नि तासीर की जो सब्जी है वो आप तब खा सकते हो जब आपकी तासीर अग्नि की ना हो। समझे कि नहीं समझे? कि अग्नि, अगर आपकी ऑलरेडी अग्नि बढ़ी हुई है
चाहे वो शीतल हो या उष्ण हो, दोनों तरह की, तो लौकी आपको नुकसान डेफिनेटली देगी। अगर आपकी वायु बढ़ी हुई है तो लौकी आपको नुकसान देगी ही देगी, एसिडिटी में फायदा देगी। पर एसिडिटी आपको अग्नि तत्व की वजह से है या वायु तत्व की वजह से है, यह पता करना पड़ेगा। तो तासीर आपकी वायु तासीर है या अग्नि तासीर है या पृथ्वी तासीर है या जल तासीर है या आकाश तासीर है, ये आपको समझना होगा आपकी तासीर का। और वो आपको 5 सीड नेचुरोपैथी अच्छे से बता सकती है। नब्ज चेक करके, शंख टेक्नोलॉजी से मेजर कर सकते हो कि आपकी तासीर की करंट पोजीशन क्या है, कितनी बिगड़ी हुई है, वो भी मेजर कर सकते हो। शंख टेक्नोलॉजी, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी, उससे मेजरमेंट संभव है। तो आहार, अच्छा आपको पता है आहार क्यों जरूरी है और तासीर आधारित आहार क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके कैरियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तासीर युक्त आहार अगर लेते हो, तासीर युक्त आहार, बैलेंस डाइट तासीर पर आधारित, तो आप ये समझ लो कि आपका कैरियर परफेक्ट चलेगा, क्योंकि वो आपकी मेंटल वेल्थ पर डिपेंड करता है। आपकी डिसीजन मेकिंग, मेंटल वेल्थ आपकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। ऐशो निधि, मेंटल वेल्थ को ऐशो निधि कहा गया है, निधि कहा गया है फिजिकल वेल्थ को और ऐशो निधि कहा गया है मेंटल वेल्थ को। तो आपकी ऐशो निधि इंप्रूव होगी अगर आप बैलेंस्ड डाइट एज पर अपनी तासीर खाएंगे। तो आहार, आहार वही जो आपके तासीर के अनुसार हो, वही आहार ग्रहण करना है। आहार क्रांति से रेवोल्यूशन इन किचन लेकर आओ और वो भोजन नहीं पकाना जो मेरी तासीर को डिस्टर्ब करे। और ये बहुत आसान है। 56 भोग बनाना सबसे सरल काम है, पता है आपको? आपको एक भोग बनाना मुश्किल है, पर 56 भोग बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। मिक्स वेजिटेबल अगर आप बनाते हो तो 56 भोग बनाना तो आपके लिए सबसे सरल है। अगर आप सूप बनाते हो, वेजिटेबल सूप, तो आपके लिए 56 भोग बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। तो कैरियर, मेरे को होलिस्टिक वेलनेस का जो रूट है वो है कैरियर, वो भोजन नहीं है। होलिस्टिक वेलनेस का जो आधार है वो है कैरियर, आपका व्यवसाय, नौकरी, जॉब, किस तरह की जॉब कर रहे हो आप, वो आपकी वेलनेस को डिफाइन करती है। अगर आप आंख बंद करके किसी भी काम में चले जाओगे तो आपको वेलनेस मिलेगी ही नहीं। वी आर टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक वेलनेस, तो वेलनेस ही नहीं मिलेगी। होलिस्टिक वेलनेस तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको होलिस्टिक वेलनेस चाहिए जिसमें कैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन भोजन, खाना, देन मैरिज, मैट्रिमोनियल, मतलब मैरिज। होलिस्टिक वेलनेस में सबसे पहले आता है कैरियर, दूसरा पॉइंट आता है मैरिज और तीसरा पॉइंट आता है भोजन होलिस्टिक वेलनेस में। जबकि होलिस्टिक हेल्थ में भोजन के अलावा और कुछ है ही नहीं। हेल्थ में भोजन, होलिस्टिक हेल्थ भोजन, वेलनेस, वेलनेस में कैरियर, बस वेलनेस में कैरियर। और होलिस्टिक वेलनेस में फर्स्ट कैरियर, सेकंड मैट्रिमोनियल मैरिज एंड थर्ड भोजन, खाना, आहार। फर्स्ट इज कैरियर, सेकंड इज फैमिली, थर्ड इज आहार। और आहार के लिए, और इमेजिन ये सारी चीजें, आपका कैरियर भी डिपेंड करेगा आहार पे, आपकी मैट्रिमोनियल मैरिज भी आपकी डिपेंड करेगी आहार पे, आपकी फैमिली भी डिपेंड करेगी आहार पे। आहार तीसरा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैरियर करो या ना करो, रोटी आपको चाहिए,
भोजन तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप विवाह करो या ना करो, भोजन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आहार से आप आहार क्रांति लेकर आओ, आहार क्रांति से जुड़ो और रेवोल्यूशन इन किचन, revolutionize your kitchen, adopt Ahar Kranti, revolutionize your kitchen, and then move ahead towards holistic wellness. Holistic wellness में priority is career, highest priority is career, and second is family, marriage, and third is Ahar. But the other two are dependent on Ahar. So, first and foremost activity which you have to do. See, well, if you want holistic wellness, then you have to follow career, marriage, and Ahar. But when we are talking of real life, then you have to revolutionize your kitchen by bringing in Ahar Kranti. And then you start enjoying the holistic wellness in your life, in your family life, in your society life. Talk about it all over. Only choice you have. जी अश्विन जी, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक जी। तो आपने कहा तासीर को जान लो नेचुरोपैथी के थ्रू, और भोजन की तासीर यानी कि किस चीज की क्या तासीर है, इस पर आपको बहुत बुक्स मिलेंगी। स्पेशली आयुर्वेद में इसके बारे में बात होती है जी। आयुर्वेद में भोजन की तासीर के बारे में भी बात की जाती है। वात, पित्त और कफ, हमारे तीन एक दोष प्रमुख होता है, और वो क्या प्रोमिनेंट है, हमारी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार हमें कफ आधारित भोजन हम ना करें, क्योंकि हमारी कफ प्रवृत्ति है। कुछ इस तरह का हमें गाइडेंस आयुर्वेद में ऑलरेडी किया जाता है। तो 5 सीट नेचुरोपैथी की तासीर क्यों जाने, जब हमारे पास आयुर्वेद में ऑलरेडी एक प्राचीन टेक्नोलॉजी है। देखिए, मैं बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि आयुर्वेद में ना हम लोग वात, पित्त, कफ दोष देखते थे। 3 तरह के दोष बताए गए हैं। हाँ जी। ठीक है। तो इन 3 तरह के दोष के आधार पर हम लोग भोजन को सेलेक्ट करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब मैं वात दोष की बात करता हूं, तो वात दोष आपका किन तत्वों की वजह से आ सकता है? वात दोष आपका अग्नि तत्व की वजह से आ सकता है, वात दोष आपका वायु तत्व की वजह से आ सकता है, वात दोष आपका पृथ्वी तत्व की वजह से आ सकता है, और वात दोष आपका इन 3 तत्वों के कारण आपका वात दोष आ सकता है। तो आप भोजन को किस तत्व के आधार पर लोगे, तासीर किस तत्व के आधार पर देखोगे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया घिया का, लौकी का शीतल अग्नि जो है वो तासीर है, और वात पित्त कफ में अग्नि के बारे में बात ही नहीं है। और पित्त की अगर बात करते हैं, मान लो चलो पित्त की बात करते भी है, अग्नि से कनेक्टेड है पित्त की, तो अग्नि तो शीतल और उष्ण दोनों तरह की होती है जी। तो आप चूज कैसे करोगे? अब मैं बताता हूं, हार्ट अटैक के लिए ये जो अपना ये है, क्या कहते हैं, घिया, लौकी बहुत यूजफुल है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको अग्नि की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर शीतल अग्नि से लोगे तो आपको हार्ट अटैक में हेल्प थोड़ी करेगी, वो नुकसान करेगी। आप समझे ना? वायु तत्व का चक्कर क्या है, वायु का क्या है कि वायु तत्व आपके डायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट करता है। तो अग्नि अगर शीतल अग्नि हो या उष्ण अग्नि हो, अग्नि अगर है तो आपके वायु तत्व को बढ़ाएगी, और वायु तत्व को बढ़ाएगी तो वो आपके हार्ट पे इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी? और नॉर्मली क्या होता है, घिया जो है, लौकी बहुत फायदेमंद है हार्ट के लिए, इसलिए बताई जाती है क्योंकि ज्यादातर हार्ट अटैक जो है एसिडिटी से शुरू होते हैं, और एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादातर उष्ण अग्नि यानी गर्म अग्नि की वजह से होती है। तो शीतल अग्नि यानी लौकी खाने से वो उष्ण अग्नि को यानी गर्म अग्नि को कंपनसेट कर देता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है उससे। इसको कहा जाता है ना, हमारा पीएच फैक्टर बैलेंस होता है।
एसिडिक कोई और इसीलिए अल्कलाइन। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हम पीएच फैक्टर पे अगर जाएंगे तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये अगर आप तत्व आधारित 5C नेचुरोपैथी के आधार पर अगर तासीर जान करके जाएंगे तो आप उसके बाद पीएच चेक कर लो, आपका डेफिनेटली पीएच बैलेंस में मिलेगा। तो हमें जो ये जितने इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी हमें ये टेस्ट करने के लिए यूज करनी चाहिए कि ये डायग्नोस में यूजफुल नहीं है, ये टेस्ट में यूजफुल है कि हमें कितना फायदा हो रहा है। फर्क समझे आप कि एक तो है डायग्नो, आप इसके ऊपर बेस्ड डायग्नोस कर रहे हो, तो डायग्नोज अगर आप इसके बेस पर कर रहे हो तो आपको कोई बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। उसका कारण यही है कि तासीर जो सब्जियों की या वेजिटेबल्स की या खाने की, भोजन की, अनाज की तासीर को हमें समझना होगा। और तासीर समझोगे और फिर आप अगर इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हो, सिस्टम बनाते हो, तो फिर देखो आपको कितना लाभ मिलेगा हर सिस्टम का। और टॉक ऑफ होलिस्टिक वेलनेस, डू नॉट टॉक ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का इतना फायदा नहीं है, होलिस्टिक वेलनेस की बात करोगे तो आपकी पूरी फैमिली लाइफ को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। जी अश्विनी जी, मेरा दूसरा प्रश्न यही से आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि हमारी डाइट का अगर हम ध्यान रखें, अपनी तासीर को जाने, भोजन की तासीर को जाने और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डाइट लें, 56 भोग में से हम सिलेक्ट करें कि हमारे लिए क्या सुटेबल है और क्या नहीं। ओके फाइन, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, समझ में आता है। इसका असर हमारे करियर पे भी आएगा, ये भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा करियर अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी ये बात की करियर पहले है, देन मैरिज है, देन हेल्थ है, डाइट है, एक तो ये मैं कुछ रेलिवेंस इसका नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहला सुख निरोगी काया, और हमारी सारी एक्टिविटी, सारा निरोगी काया, देखो यही मैं कह रहा हूँ। मैंने ये दो पॉइंट, मैंने जो स्टेप बताए हैं, पहला कैरियर, दूसरा मैरिज, तीसरा हेल्थ, मतलब हेल्थ नहीं डाइट। मैं यहाँ पे हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइट की बात कर रहा हूँ, आहार की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी हेल्थ की बात नहीं करी है, क्योंकि मेरे सिस्टम में हम होलिस्टिक वेलनेस की जब बात कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ एक इंडिविजुअल पैरामीटर आता ही नहीं है। इट इज नॉट देयर एट ऑल। इफ यू टेक राइट आहार, अगर आप ठीक आहार लेते हो तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो निरोगी काया तो आपकी एश्योर्ड हो गई ना। ऐसे थोड़ी ही है। अब पैंडेमिक सिचुएशन बनी, हमने अगर हम किसी हमने गलत कैरियर चुना। देखो सिचुएशन मैं बताता हूँ सिचुएशन कैसे खराब बनती है। हमने गलत कैरियर चुना और गलत एजुकेशन ले ली। हमने एजुकेशन तो ले ली पर कैरियर का चुनाव ही नहीं किया, जबकि हमें पहले अपनी तासीर आपका कैरियर भी तो बताता है। आप ये बात समझो ना कि तासीर आपका कैरियर भी बताता है, तासीर आपको किस तरह की नॉलेज लेनी चाहिए वो भी बताता है, स्पिरिचुअल वेल्थ कलेक्ट करनी चाहिए वो भी बताता है, और तासीर आपको खाना भी परहेज बताता है। तासीर का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली भोजन बताता है। तासीर कैसे हमें हमारे करियर के बारे में या हमारी नॉलेज के बारे में कैसे पता लगेगा? सपोज तासीर का मतलब ये, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप तासीर शब्द को तो समझो। तासीर शब्द का मतलब भोजन से कनेक्शन नहीं है, होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो तासीर का मतलब है ये आपकी जब इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की, इसीलिए मैंने कहा कि ये तासीर एनिमल्स की नहीं बताई जा सकती, जानवरों की नहीं बताई जा सकती, पशु पक्षियों की नहीं बताई जा सकती, कीड़े मकोड़ों की नहीं बताई जा सकती, ये सिर्फ ह्यूमन रेस की बताई जा सकती है। ये मैंने पहले ही बताई ये बात। तो तासीर में 3 पैरामीटर आते हैं। एक तो पैरामीटर आता है कि आपको कैरियर कौन सा सूट करेगा, उसके हिसाब से एजुकेशन लो। ये नहीं कि आपने ब्लाइंडली एजुकेशन ले ली और फिर आप कैरियर ढूंढने में लग गए, सूट ही नहीं करता। फिर पता लगा कि जितनी एजुकेशन मैंने ली थी वो तो किसी काम आई नहीं, अब मुझे दोबारा से एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और वो लोड सारा का सारा इंडस्ट्री पे डाल देता है। इंडस्ट्री फेल हो जाती है। स्टार्टअप कंपनीज क्यों फेल होती हैं? क्योंकि वो टीम बनाने लगती है और टीम बनाने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है, तो गुजारा चलाना पड़ता है, जो अवेलेबल है उसी का यूज करके गुजारा चलाना पड़ता है। तो टीम बनती नहीं है, और टीम नहीं बनेगी तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो तासीर 3 पैरामीटर बताती है। एक आपकी मेंटल वेल्थ,
एक आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ और एक आपकी ये आहार वेल्थ, यानी फिजिकल वेल्थ, यानी आप क्या लेकर के पैदा, ये तीनों वेल्थ आप लेकर के पैदा होते हो। जब आप संसार में पैदा होते हो, डिलीवर होते हो, माँ जब आपको डिलीवर करती है तो ये तीनों चीजें आपके साथ होती हैं और ये आपके हाथ में लिखी होती है। लेकिन इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। इसको पढ़ने के लिए आपको 5C नेचुरोपैथी का डायग्नोस्टिक सिस्टम सीखना पड़ेगा और हाथ में लिखी होती है ये सारी चीजें, क्योंकि नब्ज जो है, मैंने बताया ना, नब्ज से पढ़ी जाती है, तो ये नब्ज ही ये नक्शा बनाती है हाथ के ऊपर। तो आपकी जो हाथ की जो रेखाएं हैं ये आपका टोटल तीनों तासीर बता सकती हैं, प्रोवाइडेड आपको पढ़नी आनी चाहिए। लोग इसको कहते थे ये आपका डेस्टिनी बताती है, पर ये अधूरी बात है। डेस्टिनी तो बताती है, लेकिन ये आपकी तासीर, तीनों तासीर के तीनों पैरामीटर आपके हाथ की लकीरें बताती है। पर किसको पढ़ना आता है किसको नहीं पढ़ना आता वही बात है। एक्सपर्टीज जिसकी होगी वही पढ़ पाएगा, जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि आपकी हाथ की रेखाएं, दोनों हाथ की रेखाएं आपको तीनों तासीर, आपकी तासीर के तीनों पैरामीटर अच्छे से बताती हैं। जी ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिक्सअप करके खिचड़ी बना दिया है। अभी आप हाथ की रेखाओं पर, अकल साइंसेस, मैं होलिस्टिक वेलनेस की, भाई देखो आप एक बात तो समझो, मैं होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहा हूं। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक वेलनेस का मतलब मेरी लाइफ हर एंगल से परफेक्ट हो। डायमेंशंस, जैसे एक मैट्रिमोनियल मैच मेकिंग होता है, उसमें हम मैरिज के लिए मैच मेकिंग करते हैं। कुछ करियर काउंसलिंग हैं तो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे लिए किस तरह का करियर है। बात समझे नहीं? ये जो यही मैं कह रहा, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सुनिए, तासीर आधारित जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक वो काउंसलिंग किसी काम आएगी नहीं। आपको हर बार काउंसलर के पास क्यों जाना पड़ता है? जी, तासीर किसी पर्सन की हम जानेंगे कैसे? और तासीर का मतलब अगर सिर्फ हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में है तो फिर भी ये डाइजेस्टेबल है नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, वेट लिसन। तासीर जो है आपके हाथों में मैप्ड है और ये नब्ज से लिखी जाती है। नब्ज के अंदर हर चीज अवेलेबल है और वो नब्ज जो है आपके हाथों में लिख देती है और ये पढ़ी जा सकती है। मैं पढ़ के बता सकता हूं आपको। हाथ की रेखाओं में, दोनों हाथों की रेखाओं में उंगलियों टोटल ये मिलाकर के यहां तक, ये यहां तक का एरिया जो है और ऊपर टिप तक, ये आपकी सारी की सारी तीनों तासीर बताता है और उनसे होने वाले डैमेजेस की भी बात बताता है आपको। हर चीज बताता है। दिस गिव्स यू एंटायर इंफॉर्मेशन। द प्रॉब्लम इज दैट ये स्टडी किसी ने करी नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा होता। मैं टाइम साइंटिस्ट कहलाता हूं, तो मैं टाइम साइंटिस्ट इसीलिए कहलाता हूं कि मैं ब्रह्मा जी काल से पहले क्या होता था वो भी मेरे को पता लग गया। और वो यही था कि आपके हाथों पर जो नक्शा बनाया गया, मैप बनाया गया, इस पर आपकी तासीर की तीनों पैरामीटर प्रिंट कर दिए गए हैं। जी, तो द कैच इज किसी इंडिविजुअल की आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अगर हम किसी इंडिविजुअल की तासीर को समझते हैं, उसके बाद अगर उसकी डाइट का सिलेक्शन किया जाए, उसके करियर का सिलेक्शन किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसको होलिस्टिक वेलनेस अटेन की जाए। एग्जैक्टली, ही कैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। ओके, तो द कैच इज he or she, here gender is not the criteria. Here he or she, any person can start walking on the path of holistic wellness, provided the person knows all the 3 parameters of self तासीर। ओके जी अश्विनी जी, समय काफी हो चुका है, ये शायद मेरा होगा आपसे आज का। हम तासीर नहीं जानते, क्योंकि आपने पालमिस्ट का एग्जाम्पल दिया कि हमारे
हमारी तासीर नहीं, के बारे में पामिस्ट लिखा होता का है। एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, सॉरी, पामिस्ट का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है। मैंने ये बताया कि तासीर कहाँ लिखी होती है, तासीर के तीनों पैरामीटर्स कहाँ लिखे होते हैं, मैंने ये बताया। हमारी पाल मैंने लाइन्स पे पामिस्ट का लिखा नाम है, नहीं लिया जी। हमारी पाल लाइन्स पे लिखा है। आप कह रहे हैं कि हमारी पाल लाइन्स पे लिखा है, जी हमारे नब्ज ज्ञान के थ्रू वो अंकित हो जाता है हमारी जी हस्तरेखाओं। जी जी ओके, अगर हम किसी तरह से इसे रीड करवा भी लेते हैं कहीं जी से, और आप कह रहे हैं कि 5D नेचुरोपैथी में ये एक एग्जैक्टली हम जान सकते हैं कि हमारी तासीर क्या है। जी। अगर किसी पर्सन ने नहीं जाना तो किस तरह की समस्याएं हम फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, नहीं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप आपका देखते हैं सवाल क्या था, अगर नहीं जाना तो तासीर जाने बिना जब हम अपनी आप देख लाइफ ही को रहे हो ना जीते आज की तारीख में। ये सवाल तो मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ आप देख लो, जो सारी समस्याएं हैं वो है इसीलिए क्योंकि हमारे पास तासीर का पता ही नहीं है, तो हम तासीर आधारित कोई काम कर ही नहीं रहे। समस्या के तो और भी बहुत कारण हैं, जैसे कि कोई कारण मीडिया नहीं है, है, अगर है। नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। सिर्फ एक ही कारण है कि क्योंकि हमें पता नहीं है, इग्नोरेंस। वो पहले कहा जाता था इग्नोरेंस इज ए ब्लिस, तो इग्नोरेंस कैनॉट बी ब्लिस इफ यू आर इग्नोर्ड अबाउट योर तासीर। Ignorance of law does not permit you to commit murder. Ignorance of law does not commit you to do crime. बिल्कुल जी बिल्कुल, इग्नोरेंस कैन नेवर बी अ ब्लेस। राइट। और ये रहने की वजह से ही, अपनी तासीर को ना जानने की वजह से ही, सब कुछ करने के बावजूद हमारी लाइफ एक सफरिंग बनी रहती है। हम कहते हैं देखो उसके पास सब कुछ है फिर भी वो किलसता रहता है, या देखो उसको सब कुछ तो मिला है फिर भी व्हाई शी इज नॉट हैप्पी। राइट, तो उसका कारण शायद यही अपनी तासीर को नहीं जाना, नहीं समझा। एग्जैक्टली यही कारण है कि क्योंकि तासीर 3 पैरामीटर है तासीर में, और अभी तक तो हम तासीर के पैरामीटर में खाली दोष की बात करते थे, जबकि तासीर में तत्वों की बात होती है, मॉलिक्यूल्स की बात होती है। 24 मॉलिक्यूल्स आर देयर। ओके जी, तो तासीर में तत्वों की बात होती है, मॉलिक्यूल्स की बात होती है, और अपनी तासीर को जानकर वी कैन ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन। जो कहते हैं कि अपने लिए सही डिसीजन लो, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। जी जी, एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सा आपका कॉन्सेप्ट है जो आज आप रेवोल्यूशन इन हमारे किचन, सामने। मैंने तो शुरू ही किया था रेवोल्यूशन इन किचन से। रिवॉल्यूशन इन किचन, साथ में आपने करियर को भी जोड़ा है, तो ये सिर्फ रिवॉल्यूशन इन किचन की जगह रिवॉल्यूशन इन लाइफ या रिवॉल्यूशन इन एंटायर सोसाइटी बन गया है। Not needed. If you are able to bring revolution in your kitchen through Ahar Kranti, that itself will take care of all the things, provided balanced diet का मतलब है तासीर अनुसार खाना, बस इतनी सी बात समझनी है। मैं ये चीज आपकी नहीं समझ पाई हूँ कि अगर मैंने अपना आहार को ठीक कर लिया, अपनी तासीर के अनुरूप कर लिया, उसके अकॉर्डिंग कर लिया, तो इसका इम्पैक्ट मेरे करियर पे कैसे आएगा? अरे आप छुट्टी लोगे नहीं ना, बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया होगी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये तीनों तासीर की तीनों पैरामीटर पता लग गए तो आपको पता होगा कि आपको डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप गलत डिसीजन लोगे ही नहीं। एंड कैरियर इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। अच्छा, और मैरिज, कई बार मैरिज में क्या होता है कि सामने वाला पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन है, मतलब उनके साथ बैठा ही नहीं मन, या वो पर्सन ठीक नहीं है, ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए सुनिए, यहाँ पर मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। क्योंकि हमने तासीर अनुसार मैरिज नहीं की, मैरिज मेकिंग नहीं की, मैच मेकिंग हमने तासीर के अनुसार नहीं की, तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो तासीर, और अभी भी मान लो मैरिज हो गई है और मैचिंग में प्रॉब्लम है कुछ, तो दोनों अपनी अपनी तासीर को समझ लो और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिवेंशन ले लोगे तो मैरिज बढ़िया चल जाएगी। ये पक्की बात है, गारंटी कर सकता हूं मैं। पर दोनों को अपनी अपनी तासीर समझनी होगी और दोनों को ही वो प्रिकॉशंस लेनी होंगी। जी, हमारी मेंटालिटी तो चेंज नहीं होगी, जरूर थिंकिंग चेंज नहीं है ना। होगी। देखो हमें चेंज करना नहीं है कुछ भी, हमें अपनी अपनी तासीर को समझना है
और उस तासीर को जब समझ लेंगे और प्रिवेंशन के जो प्रोसीजर है वो बता दिए जाएंगे, वो कर लोगे, तो आपके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आएगी नहीं, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। ओके। डेफिनेटली पॉसिबल है और बहुत अच्छे से पॉसिबल है जी। तो यानी कि अपनी तासीर को समझ के हम एक दूसरे को भी समझ पाएंगे, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ बिल्कुल। रिलेशनशिप। प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन, क्योंकि आप जो झगड़े की जड़ है, देखो जो झगड़े की जड़ है उस पॉइंट को प्रिवेंशन में चला जाएगा ना, वो तो झगड़ा होगा ही नहीं जी। तो अश्विनी जी, सुनने में तो आपकी बातें बेहतरीन लग रही हैं। जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे, ये इम्प्लीमेंट होंगी, इनके केस स्टडीज रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, तब हम जान पाएंगे कि एक्चुअली कितना बेनिफिट ये ओवरऑल इस काउस के सिचुएशन में कर सकती है। ये प्रैक्टिकली टेस्ट हो चुका है, प्रैक्टिकली वी हैव टेस्टेड ऑन नंबर ऑफ फैमिलीज, और इंडिविजुअल पे तो हजारों पे लाखों पे टेस्ट हो चुका है। शंख टेक्नोलॉजी की मदद से इट हैज बिकम वेरी इजी टू टेस्ट। इट टेक्स ओनली हाफ एन आवर टू अंडरस्टैंड द पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज तासीर और नॉट, जस्ट हाफ एन आवर पर पर्सन और पर फैमिली में भी। अच्छा, तो ये ऑलरेडी टेस्टेड है और आपके पास ऐसी केस स्टडीज हैं कि बहुत सारी। और तो मैं तो आपको केस स्टडी आपको 3 दिन में दे सकता हूं, मेरे पास कोई भी केस लेकर आओ, आई कैन गिव यू द केस स्टडी इन 3 days। मतलब 3 दिन में आप कह रहे हैं कि रिजल्ट सामने होगा? रिजल्ट दिखने लगेगा, सामने नहीं होगा, दिखने लगेगा, फिर उसको आगे मेंटेन रखेगा तो वो मेंटेन रहेगा। दैट इज लवली, दैट इज ब्यूटीफुल, एक्चुअली दैट इज अमेजिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं, हमारे समाज को, हमारी ओवरऑल ह्यूमन रेस को इसकी बेहद जरूरत है आज। और नेचुरली हमें इस रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ना ही चाहिए, जिसका नाम है तो आहार क्रांति, लेकिन ये एक्चुअली हमारी जीवन में ही एक क्रांति लाने के लिए है। नहीं, अश्विनी जी, रेवोल्यूशन इन किचन थ्रू आहार क्रांति। revolution in kitchen through Ahar Kranti to Yeah, overall upgrade our life, to overall improve the level of our life, the status of our life. Holistic wellness. To have holistic wellness in all respect till death. Okay, till death. तो एक आखिरी सवाल जो आपकी इस बात से निकल कर आ रहा है कि जो एजिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं, 80+ लोग हैं, 85+ लोग हैं जो शायद चल नहीं पाते, जिनको लोगों को डर लगता है कि बुढ़ापे में हमें कष्ट ना आए, क्या ये जो रिवॉल्यूशन इन किचन थ्रू आहार क्रांति है, क्या ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा? 100% करेगा, 100% करेगा, डेफिनेटली करेगा। यू ब्रिंग मी 1000 people, आई कैन शो यू द रिजल्ट्स इन 1 week। That is just incredible. अगर आप इस तरह का मतलब ओपनली कह रहे हैं तो मैं क्लेम करता हूं, मेरे पास 1000 लोगों को ले आओ एक साथ, 1 week में आई कैन शो यू दी कॉन्फिडेंस इन देम के नाउ दे विल नॉट हैव, इफ दे प्रैक्टिस दिस दे विल नॉट हैव प्रॉब्लम। ओके जी। तो होलिस्टिक वेलनेस अब हमारे लिए एक अनबूझ पहेली नहीं है, इसको डिकोड किया जा रहा है प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल के द्वारा, जो कह रहे हैं कि ब्रिंग योर किचन थ्रू आहार क्रांति, तासीर को जानो, समझो और उसके अकॉर्डिंग अपने भोजन में परिवर्तन लाओ। सेलेक्ट करो कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसे जानकर 5C नेचुरोपैथी के थ्रू इसे जाना जा सकता है और इसे जानकर लाइफ को ओवरऑल वेल बनाओ, होलिस्टिक वेलनेस। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी आहार क्रांति टीम की ओर से, DIST की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे इस तरह की बातचीत, इस तरह के प्रोग्राम्स में आपके साथ जुड़ना होता रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत से विषय हैं, बहुत सा एक वास्ट ओशियन है नॉलेज का, जिसके बारे में आपसे अभी सीखना और जानना बाकी है। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। प्रणाम।
तो आज आपने जाना आहार क्रांति, रिवॉल्यूशन इन किचन थ्रू आहार क्रांति। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल जो कि एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं और बात कर रहे हैं अपनी तासीर को जानने की, उस तासीर के बारे में जिसे अब तक हम बहुत ही लो लेवल पर समझते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी एलिमेंटल तासीर को जाना जा सकता है, अपने तत्व आधारित तासीर को जाना जा सकता है 5C नेचुरोपैथी में। अपनी किचन में रिवॉल्यूशन लाएं, किचन में चेंज लाएं आहार क्रांति के थ्रू, ये जाने कि किस चीज की क्या तासीर है, आपको सूट करता है कि नहीं। अपनी तासीर के अनुरूप ही अगर आप भोजन करेंगे, आपके करियर, आपकी मैरिज और आपके ओवरऑल लाइफ में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट श्योरली दिखेगा। 3 ही दिन में इसके रिजल्ट्स किसी भी फैमिली में दिख सकते हैं, ऐसा क्लेम कर रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और IISc बैंगलोर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। आज के लिए इतना ही। JIST टीम की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े। मैं हूँ निधि कंसल, गायनी नेचुरोपैथ, अंबाला सिटी। आप देख रहे थे आहार क्रांति कैंपेन की ओर से होलिस्टिक वेलनेस थ्रू आहार क्रांति। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।